नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता रियाल। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगामी विधानसभा चुनावों के दौरान विधायकी का चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। अब सवाल ये उठता है कि उनके जैसे कद्दावर नेता के लिए चुनाव न लड़ने के फैसले के पीछे क्या वजह हो सकती है। क्या पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी की हार के चलते समाजवादी पार्टी के मुखिया डर गए हैं, या बीजेपी के चक्रव्यूह में फंसने के बजाय उन्हें अवॉइड करने की उनकी रणनीति है। भारतीय जनता पार्टी की आक्रामक रणनीति विपक्ष को संभलने का मौका नहीं देती। अखिलेश यादव जानते हैं कि अगर जरा भी चूके तो कई साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अभी तक के माहौल के अनुसार यूपी में योगी सरकार को टक्कर देने की कुव्वत सिर्फ समाजवादी पार्टी में ही देखी जा रही है। विपक्ष के दूसरे नेताओं के मुकाबले अखिलेश बढ़त बनाए हुए हैं। प्रियंका वाड्रा की मेहनत भी रंग लाई है, पर कांग्रेस पार्टी की हालत यूपी में किसी से छुपी नहीं है। ये भी एक कारण है कि अखिलेश बढ़त को बरकरार बनाए रखने के लिए चुनाव लड़कर फंसना नहीं चाहते हैं। वहीं यूपी, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अब सीएम कैंडिडेट और बड़े नेता राज्य विधानसभा चुनावों को नहीं लड़ते। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी विधानसभा के रास्ते विधायिका में न पहुंचकर विधान परिषद के रास्ते विधायिका में पहुंचे हैं। इन राज्यों में पूर्व मुख्यमंत्रियों ने भी यही रास्ता अपनाया है। उत्तर प्रदेश में पूर्ववर्ती कार्यकाल के दौरान भी अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था। उनके पूर्ववर्ती मायावती ने भी विधान परिषद के रास्ते ही विधानसभा में पहुंचना श्रेयस्कर समझा था। वहीं दूसरी ओर पिछले कुछ चुनावों से बीजेपी की रणनीति रही है कि विपक्ष के नेताओं को उनके चुनाव क्षेत्रों में इस तरह से घेर लो कि वो दूसरे क्षेत्रों के लिए समय ही न निकाल सके। राहुल गांधी को अमेठी में और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को जिस तरह बीजेपी ने घेर लिया था, अंत में इन नेताओं को चुनाव हारना पड़ा था। अखिलेश जानते हैं कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी वही रणनीति उनके साथ भी अपनाने वाली है। उत्तर प्रदेश में 400 विधानसभा सीट और हजारों किलोमीटर की यात्रा करना वैसे भी नेताओं के लिए काफी श्रम साध्य होता है। ऐसे में अगर किसी नेता को अपनी विधानसभा में सिमट कर रह जाना पड़े तो उसकी पार्टी के लिए खतरनाक साबित होना तय हो जाता है। बीजेपी की यही रणनीति भी होती है। अखिलेश यादव को अगर यूपी की सत्ता में दोबारा आना है तो उन्हें मुस्लिम वोटों को बिखरने से रोकना होगा। दरअसल यूपी में मुस्लिम वोटों के कई दावेदार उभर कर आए हैं। एआईएमआईएम के ओवैसी अंतिम समय में वोटों की बाजी पलटने की कुव्वत रखते हैं। इसी तरह कांग्रेस पार्टी थोड़ी भी मजबूत होती है तो कुछ वोट उधर भी जा सकते हैं। ये सभी जानते हैं कि अल्पसंख्यक वोटों का फैसला अंतिम दिन में होता है कि वो किधर जाएंगे। चूंकि यूपी में चुनाव कई चरणों में होना तय है, इसलिए हर चरण में अखिलेश को सतर्क रहना होगा। अखिलेश ये भी जानते हैं कि उनके अलावा उनकी पार्टी में कोई भी ऐसा नहीं है जो अंतिम क्षण में मुस्लिम वोटों के बिखराव को रोक सके। समाजवादी पार्टी का बड़ा मुस्लिम चेहरा आजम खान इस समय जेल में है, इसलिए फ्रंट अखिलेश को अकेले ही संभालना है। अगर अखिलेश अपनी विधानसभा में उलझ गए तो ये काम मुश्किल हो जाएगा। विधानसभा चुनाव आते आते सभी राजनीतिक पार्टियां भी तेज हो गई है। वहीं अखिलेश भी जनता के बीच जाकर अपने वोट बैंक को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही अलग अलग दलों से गठबंधन भी कर रहे हैं। हाल ही में सपा और आरएलडी का गठबंधन भी हुआ है, लेकिन इसी बीच आरएलडी प्रमुख और प्रियंका गांधी के मुलाकात के बाद खबरों ने भी अखिलेश को परेशानी में डाल दिया है। प्रियंका और आरएलडी प्रमुख की मुलाकात ने कयासों के बाजारों को भी गर्म कर दिया है। कैपिटल टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।